सावित्री कुमारी, इनका सवाल ऐसा है, क्या विज्ञान के विकास के साथ ही अंधविश्वास का विकास होता है? आपका सवाल थोड़ा विचित्र है। थोड़ा सवाल अगर बदल दिया जाए कि विज्ञान के साथ में जो टेक्नोलॉजी बढ़ती है, वो टेक्नोलॉजी के साथ में क्या अंधविश्वास का भी विकास होता है, तो यह सवाल शायद थोड़ा अर्थपूर्ण सवाल बन जाएगा। विज्ञान यानी वैज्ञानिक नियम के साथ में अंधविश्वास का विकास नहीं होता है। अंधविश्वास अगर पहले से समाज में पनपा हुआ है, तो ये अंधविश्वास बढ़ाने के लिए विज्ञान के अलग अलग साधनों का उपयोग किया जाता है। हमारे देश में इसका उत्कृष्ट उदाहरण आपको मिलेगा। जैसे टीवी, ये तो विज्ञान के विकास का परिणाम है। विज्ञान ने इस ढंग की टेक्नोलॉजी विकसित की कि गांव गांव में, घर घर में टीवी पहुंच गया। 90 के पहले केवल दूरदर्शन था, भारत सरकार का टीवी था, तो अंधविश्वास पहुंचाने का वो काम नहीं करता था। उसमें रामायण बताया गया, महाभारत बताया गया, उसमें कुछ अंधविश्वास की चीजें थी भी, लेकिन मोटी तौर पर जिसको हम खुले अंधविश्वास कहते हैं, ऐसे पहुंचाने का काम कभी टीवी नहीं करता था। 90 के बाद में हमारा टीवी स्वतंत्र होना शुरू हुआ, अलग अलग टीवी चैनल्स बने। रोज सुबह बाबा घर घर पहुंचे। धर्म के नाम पर ये बाबा लोग रोज अंधविश्वास लोगों के मन में पेलने शुरू कर दिए। जो पहले से हमारे मन में है उसको प्रतिष्ठा मिली। यानी मैं लगातार 1982 से काम कर रहा हूं, तो मैंने बीच में नजर लगना वगैरह ऐसे अंधविश्वास पर बोलना छोड़ दिया था। अरे भाई, इतने सालों से महाराष्ट्र में काम कर रहे, तो ये नजर लगने जैसे अंधविश्वास पर कौन विश्वास रखेगा, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन जब से ये टीवी शुरू हो गए, घर घर में बाबा लोग पहुंचने लग गए, उनके साथ में सभी प्रकार के खुले अंधविश्वास, भोंडे अंधविश्वास लोगों तक पहुंचने लग गए। बड़े बड़े बाबा लोग नजर लगने का समर्थन करने लग गए, उसके टोटके बताने लग गए, और फिर से पढ़े लिखे लोगों में भी ये नजर लगने का अंधविश्वास बड़े पैमाने पर देखने को मिल गया। यानी ये टेक्नोलॉजी ने हमारा कितना बड़ा नुकसान किया, ये सबसे ज्यादा तीव्रता से मेरे ध्यान में आया। जो 9-10 सालों में हमने मेहनत कर कर पूरे महाराष्ट्र में एक वातावरण तैयार किया था, दूरदर्शन को तो बदल ही दिया था। कोई भी अंधविश्वास की सीरियल उस पर चलने नहीं देते थे। होनी अनहोनी को हमने बदल दिया था। आगे के होनी अनहोनी के होनी अनहोनी नाम की टीवी सीरियल थी, उसके आखिरी के 4 एपिसोड के अंत हमने बदल दिए थे, और आगे के 13 एपिसोड ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके थे, उनको हमने रद्द करवाए थे। सरकारी तंत्र था तो यह संभव था, क्योंकि सरकार के नियमों के खिलाफ ही अंधविश्वास फैला रहे थे। लेकिन जब ये टीवी बाकी के शुरू हो गए, उन पर कोई मर्यादा नहीं थी, ना ही उनको कोई एथिक्स थे। उनके प्रमुख सीधा कहते थे कि इट इज अवर प्रोफेशन, जो बिकता है हम बेचते हैं, जो बिकता है हम बेचते हैं। एथिक्स नाम की कोई चीज नहीं। उसके पहले 10 सालों में ये वातावरण महाराष्ट्र में पैदा हुआ था, 91-92 तक, कि पूरे महाराष्ट्र के सभी प्रिंटेड मीडिया में यह चलन था कि कोई अंधविश्वास की अगर न्यूज आती है तो उसमें थोड़ा आखिरी में पैराग्राफ तो भी जोड़ दे। संपादक ही चिल्लाते थे, वो अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले आकर बहुत तकलीफ देंगे, यार ऐसा मत करो, ऐसी कैसी मत न्यूज मत छापो, इसमें क्या सच्चाई है वो ढूंढनी चाहिए, इसके पीछे का विज्ञान क्या है ये जानना चाहिए, ऐसी कम से कम बातें उसके साथ में जोड़ी जाती थी। लेकिन उसके बाद में प्रिंट मीडिया भी बदला, बड़े पैमाने पर अंधविश्वास लोगों तक पहुंचाने लग गया। जो बिकता है उसको हम बेचेंगे। 91-92 तक कई संपादक कहते थे इट्स अवर मिशन। अब मिशन कहना है कर्म की बात हो गई। आज के संपादक कहते हैं इट्स अवर प्रोफेशन। मुझे सुनाते हैं
मैं खुद पत्रकार रह चुका हूं, कई बड़े बड़े संपादकों के साथ में काम कर चुका हूं। मुझे सुनाते, मानव साहब ये आपका मिशन है। हमारा मिशन नहीं है, इट्स अवर प्रोफेशन। जो बिकता है हम बेचते हैं, डायरेक्टली मुंह पर कहते हैं। इतनी बेशरमता से बोलने वाले संपादक मैंने पहले नहीं देखे थे। तो पूरा का पूरा वातावरण बदल गया। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग भी अंधविश्वास बढ़ाने के लिए अंधविश्वासी लोग लेते हैं, इंटेलिजेंटली लेते हैं। विज्ञान के साथ में अंधविश्वास नहीं बढ़ता है। विज्ञान के ज्ञान के साथ में, कोई भी ज्ञान बढ़ने के साथ में हमारा अज्ञान बढ़ा है, ये एहसास बढ़ सकता है। क्योंकि जितना हमको ज्यादा ज्ञान होता है, तब ध्यान में आता है कि अज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा, अभी काफी छूटा हुआ है, वहां तक बहुत पहुंचना है। ये बराबर है, लेकिन अंधविश्वास का क्षेत्र नहीं बढ़ता है। होना क्या चाहिए कि विज्ञान के ज्ञान के साथ में अंधविश्वास छट जाने चाहिए। लेकिन उसके पीछे का कारण मैंने पहले ही कहा है कि बचपन से हमारे दिमाग में डाला जाता है कि विज्ञान के लिए जिस दिमाग का हम उपयोग करते हैं, जिस तर्क बुद्धि का हम उपयोग करते हैं, वो तर्क बुद्धि का उपयोग धर्म के क्षेत्र में नहीं करना है, आध्यात्म के क्षेत्र में नहीं करना है। क्योंकि जहां विज्ञान खत्म होता है, वहीं से आध्यात्म और धर्म शुरू होता है। ये सबसे बड़ा हमारे देश का गड्ढा है, जिसमें हम बार बार जाकर पढ़ते हैं और अपना नुकसान करवा लेते हैं। मैं फिर एक वाक्य दोहराऊंगा, बार बार दोहराता हूं कि ऐसा कोई भी अध्यात्म इस दुनिया में नहीं है जो विज्ञान के नियमों के परे है। विज्ञान के नियम वैश्विक होते हैं, वो हर चीज को लागू होते हैं। ना धर्म की कोई बात उससे छूट सकती है, ना ही आध्यात्मिक कोई बात उससे छूट सकती है। ये हमेशा, ये अगर हम याद रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो हमें दिखता है कि विज्ञान के साथ में जो टेक्नोलॉजी बढ़ती है, ये टेक्नोलॉजी का उपयोग अंधविश्वास बढ़ाने के लिए अंधविश्वासी लोग या फिर ये ठग लोग बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। ऐसा होना संभव नहीं होगा। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, विज्ञान बढ़ेगा, विज्ञान का ज्ञान बढ़ेगा, वैसे ये अंधविश्वास छटेंगे, दूर हो जाएंगे। अगर तर्क बुद्धि से विचार करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने जीवन में रखना, ये हमारे जीवन का हिस्सा बने तो। और इसमें टेक्नोलॉजी बहुत सुंदर मदद कर सकती है, विज्ञान का ज्ञान इसमें बहुत सुंदर मदद कर सकता है।